नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज हम जो चर्चा करेंगे वो पशु परिचर भर्ती से संबंधित चर्चा करेंगे। और पशु परिचर भर्ती में आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पशुओं में पहचान के तरीके, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पशुओं की जो पहचान है वो किस प्रकार से की जाती है। तो पशुओं की पहचान मुख्य रूप से दो प्रकार से की जाती है। एक तो उनको पहचानने का स्थायी तरीका होता है और एक अस्थायी तरीका होता है, और इसके अलावा एक अन्य तरीका भी हम पढ़ेंगे। तो दो प्रकार के तरीके हम अपना सकते हैं, स्थायी और अस्थायी। तो स्थायी तरीकों में अगर हम बात करें कि स्थायी तरीकों में कौन कौन से आएंगे विद्यार्थियों। स्थायी तरीका यानी कि इसका परमानेंट जो मेथड्स है वो कौन कौन सा है। तो एक तो गोदना होता है विद्यार्थियों, और एक दागना होता है, और एक कान कतरना होता है। तो ये तीन याद रखना। कई बार प्रश्न ये भी बन सकता है कि पशुओं को पहचानने के स्थायी तरीके निम्नलिखित में से कौन से हैं या कौन से नहीं है। अस्थायी में कौन से आते हैं, जैसे टैग लगाना, बैंड बांधना, बेज लगाना और खुर में निशान लगाना। ये अस्थायी में आते हैं। अस्थायी में कौन से हैं और स्थायी में कौन से हैं, परमानेंट वाले कौन से हैं और टेम्परेरी मेथड कौन से हैं। इन दोनों मेथड्स के बारे में आप याद रखना। इस टेबल को बढ़िया अच्छी तरह बना लेना। फिर बाद में आगे हम जो चर्चा करने वाले हैं इसके एक एक बिंदु के ऊपर चर्चा करेंगे। गोदना क्या होता है, दागना क्या होता है, कान कतरना क्या होता है विद्यार्थियों। इसके अलावा जो ट्रैक किस प्रकार लगाया जाता है, बैंड किस प्रकार बांधा जाता है जिसे हम बैंडिंग कहते हैं, बेजिंग किस प्रकार की जाती है, इसमें हुप में मार्किंग किस प्रकार की जाती है, जो खुर होता है उसमें भी मार्किंग होती है, तो उसको भी, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। उससे भी एक पशु को हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ आजकल नए तरीके आ गए पशु को पहचानने के, ठीक है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन स्थायी और अस्थायी ये दोनों तो याद रखना आप। तो स्थायी तरीके में ये तीन पढ़ेंगे हम, गोदना, दागना और कान कतरना। इसके बारे में चर्चा करेंगे। और सबसे पहले दे लेते हैं हम गोदना, यानी कि टैटूइंग किससे कहते हैं। ये विधि ज्यादातर भेड़ में, बकरी में और बछड़े और सुअर में काम आती है। सामान्यतः काले गहरे रंग के जानवरों में ये विधि उपयोगी नहीं होती है। तो जिनका काला गहरा रंग होता है उसमें ये गोदना वाली जो विधि है ये यूज नहीं होती है। इसका पशु में उचित स्थान कहाँ पे होता है, तो कान की आंतरिक सतह। तो गोदने वाली जो क्रिया है वो कहाँ पे की जाती है, तो कान की जो आंतरिक सतह है उसमें की जाती है, दोनों सिराओं के मध्य। और इस विधि में कोई भी अक्षर या अंक को स्याही की सहायता से पशु के शरीर पर स्थायी रूप से बनाते हैं। गोदने का होगा ना, तो कई बार टेटू वगैरह बनाते हैं, देखा होगा आपने। कई महिलाएं, आदिवासी महिलाएं ज्यादातर शरीर पर टेटू गुदवाती है। और आपने देखा भी होगा कि रामलाल की पत्नी संपत्ति, ऐसे भी कई बार कई महिलाएं ऐसे गुदवाती है। आदिवासी महिलाएं कई बार अपने पति का नाम गुदवा लेती है कि भाई, जैसे महिलाएं क्या होती थी पहले, अनपढ़ होती थी, खो जाती थी, तो वो क्या लिखाती थी, रामलाल की पत्नी संपत्ति, ऐसे नाम लिखा देती। ठीक है। और कई अपने, जो आपको पता ही, अलग अलग कोई देव देवताओं के चित्र बनवाता है, कोई किसके बनाता है, राधा कृष्ण के, जो भी। तो ये गोदना जानते हैं। ये तो हम पशु की बात कर रहे हैं। तो पशुओं में जैसे भेड़, बकरी, बछड़े जो भी होते हैं, या सुअर जो भी होते हैं, उनमें उनके जो कान होता है, उनका जो आंतरिक भाग होता है, उसमें इस प्रकार का जो स्याही से गोदन की क्रिया कर दी जाती है, जिससे उस पशु को पहचान लिया जाता है। उस पर एक अंक निश्चित कर दिया जाता है, नाम अंकित कर दिया जाता है, भाई ये किसका पशु है, क्या है, जो भी। एक होता है दागना। दागना विद्यार्थियों, दागना आपने सुना होगा कई बार, जैसे में भी आपने, घोड़ों को दागा जाता था, तो मतलब उनके ऊपर कोई इनको चिन्ह लगाया जाता था। दागने का मतलब कोई इनको चिन्ह बनाना। ये विधि गाय में, भैंस में, ऊंट में, घोड़ों में सर्वाधिक प्रचलित है। इस विधि के लिए उचित स्थान पशु की बाई जांग का जो निचला हिस्सा होता है, पशु की जो बाई जांग होती है उसका जो नीचे का पार्ट होता है उसके ऊपर दागा जाता है। तो लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट थिंग, इस पे किया जाता है। और ये दो प्रकार से किया जाता है, मतलब दागा जाता है दो प्रकार से किया जाता है। दो प्रकार की विधि होती है इसमें। एक तो विद्यार्थियों गर्म विधि होती है और एक ठंडी विधि होती है। दो प्रकार की विधियों का यूज लिया जाता है इसमें। हॉट ब्रांडिंग की जाती है और ठंडी विधि की जाती है। हॉट में क्या होता है, गर्म, तो गरम गरम कोई वस्तु चिपकाएंगे उससे, जिससे चिन्ह बन जाएगा उस पर। और या एक ठंडी में क्या होगा, ठंडी वस्तु को उस पर लगाएंगे तो वो ठंडी बन जाएगी। तो सबसे पहले गर्म विधि में देखते हैं। तो इस विधि में लाल गरम लोहे को जानवर की त्वचा पर लगाया जाता है, जिससे घाव सही होने के बाद स्थायी निशान बन जाता है। जब कोई गरम गरम वस्तु है किसी जानवर के ऐसे जांग में लगा रहे विद्यार्थी, तो उससे घाव तो बनेगा ही। और जब घाव सही हो जाएगा ना, उसके बाद में मतलब पशु के ऊपर चिन्ह बन जाता है, जो भी चिन्ह आप लगाना। इसके लिए गर्म लोहे की त्वचा पर 3 से 5 सेकंड के लिए रखते हैं। गर्म विद्यार्थियों में एक बार यूं छूत भी देते हैं ना गर्म को, तो कितना दर्द होता है। अब ये विधि मुझे तो सही नहीं लगती, क्योंकि कोई भी जानवर है विद्यार्थी, उसमें भी तो जी
अब उसमें आप उसका हुलिया नोट करने के लिए उसके ऊपर वो गरम गरम लोहा चिपका रहे और कितनी देर, 3 से 4 सेकंड विद्यार्थी, इतनी देर लोहा चिपका रहेगा तो जानवर को कितनी तकलीफ होती है, बहुत खराब विधि थी। घाव को जल्दी ठीक करने हैं तो घाव पर क्या किया जाता है, सरसों का तेल लगाया जाता है या जिंक ऑक्साइड का जो मिश्रण है वो लगाया जाता है, क्योंकि घाव तो कर दिया आपने उसके ऊपर वो लोहा चिपका के गरम गरम, लेकिन उस घाव को ठीक करने के लिए किसका यूज होता है, सरसों का तेल का यूज लेते हैं या फिर जिंक ऑक्साइड का लेते हैं। इसमें त्वचा पर स्थायी निशान रह जाता है, परमानेंट स्थायी बन जाता है, कोई चीज से जलेगा तो जला हुआ तो निशान रहेगा ना। इसी प्रकार होता है ठंडी विधि। तो ठंडी विधि में क्या होता है, इस विधि में अत्यधिक ठंडे लोहे को अधिक समय के लिए त्वचा पर लगाते हैं, जिससे त्वचा में स्थित जो मेलेनोसाइट कोशिकाएं होती है, त्वचा में विद्यार्थी कुछ कोशिकाएं होती है जिनका नाम है मेलेनोसाइट कोशिकाएं, वो नष्ट हो जाती है, जिससे उस जगह केवल सफेद बाल उगते हैं। जैसे माना कि कोई जानवर है उसके बाल उगते हैं वहां पर, मतलब माना कि ब्लैक ब्लैक उगते हैं, तो अगर यहाँ पर कोई ठंडी वस्तु को लगा दिया जाता है, ठंडे लोहे की छड़ को लगा दिया जाता है, तो उसके स्थान पर जो अब वापस बाल आएंगे वो कौन से आएंगे, व्हाइट व्हाइट बाल आएंगे, है ना। इसके लिए ठंडे लोहे को त्वचा पर 30 से 60 सेकंड मतलब लगभग 1 मिनट तक रखना होता है ठंडा। चलो ये अगर दोनों में तुलना करें तो बेस्ट विधि है ठंडी। भाई अगर आपको चिन्ह लगाना है, उसको दागना ही है, तो ठंडी विधि से दागना चाहिए, गर्म विधि से नहीं। गर्म विधि से ज्यादा तकलीफ होती है, ठंडा तो चलो सहन कर लेगा कैसे, ठीक है। लोहे को ठंडा करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं, तरल नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं जो 196 डिग्री सेल्सियस पे होती है, या शुष्क बर्फ या ठोस CO2 जो -79 डिग्री सेल्सियस में काम में लेते हैं। इससे त्वचा पर कोई निशान नहीं बनता है, त्वचा के ऊपर कोई निशान नहीं बनता, केवल जो उसका बालों का रंग है वो चेंज हो जाता है, उससे हम पहचान लेते हैं उस पशु का दागना प्रकार होता है। एक होता है कान कतरना, पशुओं के कान काट दिए जाते हैं विद्यार्थी। जैसे ये विधि सुअरों की पहचान करने के लिए सर्वाधिक प्रचलित है, सुअरों में ज्यादातर कान काटा जाता है। इस विधि में अत्यधिक दर्द होता है, जब किसी जानवर का विद्यार्थी कान काटा, जैसे अपना कान है इसको काटो कितना दर्द होता है। अब महिलाएं छोटी जब होती है, मतलब लड़कियां जब होती है, उस समय उनका गोदन कर दिया जाता है, लेकिन बाद में अगर इस अवस्था में जाके कानों को अगर काटते हैं तो कितना दर्द होता है। बचपन में भी होता है, ऐसी बात नहीं, लेकिन बचपन में वो बोल नहीं पाते हैं, तो दर्द सहन कर जाते हैं। इस विधि में धारदार कैंची के द्वारा कान को विद्यार्थियों वी शेप में काटा जाता है। कैसे शेप में, वी आकृति में काटा जाता है। तो कई बार ये आकृति भी पूछ ली जाती है कि कानों को किस आकृति में काटा जाता है पहचान के लिए, तो वी आकृति। कौन सी, वी आकृति। देखो ये कान काटने का काम किया जा रहा है विद्यार्थी यहाँ पर। आगे देखो, एक होता है अस्थायी, वो तो स्थायी तरीके थे पूरे, स्थायी तरीके याद हो गए कौन कौन से। इसके अलावा अब अस्थायी में कौन से आता है, जैसे टैग लगाना, टैगिंग, बेंडिंग और बेडिंग, और खुर में निशान, हुप ऑफ मार्किंग, ठीक है। तो ये किस प्रकार किया जाता है इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले टैग लगाना। आपको ये गाय, एक बछड़ा दिखाई दे रहा है, गाय दिखाई दे रही है, इसके ऊपर देखो ऐसा टैग लगा हुआ है येलो येलो कलर का। आपने कई गायों को घूमते हुए भी देखा होगा, उनके भी इस प्रकार का लगा हुआ रहता है, तो ये कहलाता है विद्यार्थियों ईयर टैगिंग। तो ये मुख्यतः गाय में, भैंस में, भेड़ में और बकरी में काम ली जाती है इस विधि को। ये जानवरों की पहचान करने की सबसे प्रचलित विधि, काफी मतलब लोग इस विधि को यूज लेते हैं ज्यादा, लेकिन ये अस्थायी में आती है। टैग लगाने का पशु में सबसे उचित स्थान कौन सा होता है, कान के आधार पर, कान का जो बेस होता है उसके ऊपर लगाया जाता है, या फिर शीर्ष पर, टीप पर। देखो जैसे गाय के टीप है, ये यहाँ पर ये लगाया गया है, या तो ये नीचे की तरफ लगाया जाता है या फिर आगे की तरफ लगाया जाता है। टैग जो लगाते हैं ये हल्की धातु का होता है या फिर प्लास्टिक का बना होता है, और सामान्यतः इसका जो कलर होता है, अब इसका कलर कौन सा है, येलो। सामान्यतः पीले रंग के होते हैं जिन पर विशेष अंक लिखा होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 50521, ऐसे अंक लिखे हुए रहते हैं, तो इससे पकड़ लेते हैं भाई कौन सी। जैसे कई बार बीमा वगैरह करवाते हैं तो इनके ऊपर वो टैग लगा देते हैं, जिससे पता लगता है भाई हमने इस पशु का बीमा कर रखा है, ठीक है। एक होता है बैंड बांधना। बैंड बांधना जैसे ये पशु, तो इनके पंख के नीचे बैंड बांध दिया जाता है, कई बार पैर में बैंड बांध दिया जाता है, तो वो भी एक पहचान का तरीका होता है बैंड बांधना। इस विधि का प्रयोग मुख्यतः जो मुर्गी पालन है, पोल्ट्री में किया जाता है। ये प्लास्टिक और कपड़े के बने होते हैं। ये जो टैग बैंड है विद्यार्थियों, या तो प्लास्टिक का बना होगा या किसी कपड़े का बना होता है, जो दो प्रकार से होता है, विंग बैंड और लेंग बैंड। विंग बैंड में क्या होता है, एक दिन का जो चूजा होता है, मुर्गी का जो बच्चा है, चूजे के पंखों में लगाते हैं इसको, विंग बैंड को। तो और अगर बात करें लेग बैंड, तो इसे वयस्क पक्षी के पैरों में लगाते हैं। तो लेंग बैंड का जो प्रयोग किया जाता है वो वयस्क पक्षी में किया जाता है, लेकिन जो विंग बैंड है, जो नया अभी अभी पैदा ही हुआ है चूजा है, एक दिन का ही उसका जन्म हुआ है, तो उसमें विंग बैंड का प्रयोग करते हैं। तो दोनों बैंड का पता रखना विद्यार्थियों। बैंड बांधना क्या कहलाता है, मतलब एक रबड़, सॉरी प्लास्टिक या फिर कपड़े का कोई बैंड होता है, उसको बांध दिया जाता है। तो अगर छोटे में बांधा जाता है जब, तो
तो विंग बैंड कहते हैं, बड़ों में बांधा जाता है उसको लैंग बैंड कहते हैं, यानी उनके पैरों में बांधते हैं और छोटों के पंखों के नीचे बांधते हैं। ठीक है। अगला है बेज लगाना। बेज लगाना, इस विधि का उपयोग भी विद्यार्थियों पक्षियों में किया जाता है। बेज लगाने का भी, बेज प्लास्टिक का बना होता है जिसे पक्षी के पंख के आधार पर लगाते हैं। पक्षी का जो पंख होता है विद्यार्थियों, इस आधार पर लगा दिया जाता है इसको। अगला है खुर में निशान लगाना। खुर में यानी हूफ में जो मार्किंग की जाती है वो कैसे की जाती है? इस विधि का प्रयोग घोड़े या गाय में करते हैं। गाय या घोड़े का जो खुर होता है ना, पैर होता है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। इस विधि में पशु के खुर पर रंग लगाकर विभिन्न निशान बनाए जाते हैं, या खुर में कैंची की सहायता से काटकर निशान बनाते हैं। तो खुर वाला जो पार्ट होता है उसके कलर कर दिया जाता है, और कई बार कलर नहीं करते हैं उसका, तो फिर उसमें कैंची से कुछ निशान बना देते हैं जिससे उस पशु की पहचान हो जाती है। अब पहचान के ये दो तरीके तो थे ही। स्थायी तरीका मैंने आपको बता दिया, इसके अलावा एक अस्थायी तरीका के ऊपर हमने चर्चा की। इसके अलावा पहचान के अन्य तरीके भी होते हैं, जैसे उनकी ऊन को रंगना, यानी उनकी वूल पेंटिंग आता है विद्यार्थियों, गले में चेन बांधना, नेक चेन, और माइक्रोचिप भी लगा दी जाती है कई बार उनके गले में। देखा होगा आज मॉडर्न जमाने में तो इसी प्रकार से पहचानते हैं, उससे उसकी लोकेशन का भी पता लग जाता है। तो इन तरीके से भी उनकी पहचान की जा सकती है, अन्य तरीके में आ जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ऊन का रंगना, अब आपको भेड़ दिखाई दे रही है, इसका देखो कलर कितना कर दिया। इस विधि का उपयोग भेड़ों में एक झुंड को दूसरे झुंड से अलग करने के लिए करते हैं। इस विधि में एक समूह की भेड़ों को एक प्रकार के रंग से अस्थायी रंग देते हैं। मतलब जैसे माना कि कोई भेड़ है, अब भेड़ बहुत सारी है, अब दो व्यक्तियों की, दो भाइयों की भेड़ है या दो पार्टनर है उसमें भेड़ के लिए, तो फिर एक में क्या करते हैं, एक के ऊपर जैसे रेड कलर कर दिया, एक के ऊपर कोई कलर नहीं किया, तो उससे पहचान हो जाएंगे ना छोटे भाई की कौन सी, बड़े भाई की कौन सी, ए नाम के और बी नाम के व्यक्ति की कौन सी भेड़े हैं। तो उससे भी हम पता कर सकते हैं कलर करके भी। गले में चेन बांधकर, जैसे कुत्ते वगैरह में देखा होगा, बिल्ली वगैरह में देखा होगा, उसके गले में इस प्रकार की चेन बांध दी जाती है, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये कुत्ता है या बिल्ली किसकी है। तो इसका प्रयोग घरों में जो पालतू पशु होते हैं जैसे कुत्ता बिल्ली वगैरह, उनमें करते हैं नेक चेन का प्रयोग। इसके अलावा एक और है माइक्रोचिप लगाना। जैसे एक कुत्ता है तो यह माइक्रोचिप बांधी जाती है गले के ऊपर, पैर के ऊपर, जहां भी। ये जानवरों की पहचान का आधुनिक और नवीनतम तरीका है माइक्रोचिप लगाना। इस विधि में त्वचा के नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लगाते हैं जिस पर विशेष कोड लिखा होता है, और इस चिप में लगे रेडियो टेलीमेट्रिक सिस्टम की मदद से जानवर की लोकेशन का पता भी लगाया जा सकता है कि जानवर कहाँ चला गया अपना, तो उसका भी इससे पता लग जाता है। आज का जो मोटिवेशनल कोड है विद्यार्थी, ये है कि दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि लड़ा जाए, आप थोड़े से कामयाब हो जाओ, वे खैरात में मिल जाते हैं। अगर आप कामयाब होगे दुश्मन अपना आप बन जाएगा, उनकी टेंशन की जरूरत नहीं है। अब ये नहीं कि लड़के ही हमेशा दुश्मन। और इसी के साथ आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।